Hi guys, welcome back to the 100 days series of GATE CSE challenge and this is डे 6 और डे 6 के सोल्यूशन में आपका स्वागत है। जो लोग अगर वीडियो पे पहली बार आ रहे हो सबसे पहले वीडियो को स्किप मत करो। 30 सेकंड तक मैं समझाता हूँ क्या चल रहा है। 100 डेज का जो चैलेंज चल रहा है हमारा वो हम कर रहे हैं। डेली क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। उसके बाद सोल्यूशन डिटेल में यहाँ पे दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप डिस्कस कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे। तो ये जो सोल्यूशन होंगे ये आपको बाद में मिलेंगे, पहले क्वेश्चन मिलेगा। तो डे 6 का क्वेश्चन हमने पोस्ट किया था, डे 6 का आप सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि आपकी डेली प्रैक्टिस की एक थोड़ी सी स्ट्रिक बनेगी कि आप डेली एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे। और ऐसे क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सपोज मैं अभी कंप्यूटर नेटवर्क का चल रहा है, अगर कोई इसको प्रेडिक्ट कर पा रहा हो कि 5 क्वेश्चन जो हुए हैं कंप्यूटर नेटवर्क के हुए हैं, तो सपोज आप कंप्यूटर नेटवर्क को प्रैक्टिस करना है, सो दैट इज अ गुड थिंग कि आप डेली एक क्वेश्चन करो। और ऐसे मान लो हर सब्जेक्ट के अगर हम 10-12 क्वेश्चन करेंगे तो एटलीस्ट एक दो टॉपिक या 3-4 टॉपिक ऐसे बोल सकते हो कि जो आने ही है गेट में, क्योंकि सिलेबस तो लिमिटेड ही है, राइट। तो उसके कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। असेंडर यूजेस द स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल। ठीक है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल होता है फ्लो कंट्रोल में, अगर आपने पढ़ा हो। फॉर रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स, ओके, फ्रेम्स आर ऑफ साइज 1000 बाइट्स। फ्रेम साइज यहाँ पे दिया हुआ है 1000 बाइट्स, तो हम यहाँ पे सीधे एल लिख लेते हैं। एल कितना दिया हुआ है? 1000 बाइट दिया हुआ है सिंपली, अगर आपको पता हो तो। एंड ट्रांसमिशन रेट इन द सेंडर इज, एंड द ट्रांसमीटर रेट एट द सेंडर इज, मतलब सेंडर के साइड हमारे पास एक सेंडर होता है और एक क्या होता है, रिसीवर होता है। तो जो सेंडर भेज रहा है, जो ट्रांसमीटर रेट है, ट्रांसमिशन रेट वो कितना है? 80 केवी, 80 केवी पर सेकेंड है। सेंडर जो पैकेट ट्रांसमिट कर रहा है, तो बैंडविथ बोल सकते हैं, बैंडविथ ऑफ सेंडर कितना है यहाँ पे? 80 केवी पर सेकेंड। जनरली क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों साइड की बैंडविड्थ सेम होती है, बट क्वेश्चन में अगर वो मेंशन कर रहे हैं अलग अलग, देन वी हैव टू कंसीडर डिफरेंट। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि द ट्रांसमिशन रेट एट द सेंडर इज 80 केबी पर सेकेंड। ओके, साइज ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज 100 बाइट्स। तो देखो जनरली क्या होता है कि हम एक्नॉलेजमेंट को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। बट यहाँ पे एक यहाँ पे एल जो हमारा ये डेटा है, ये एल क्या हमारा डेटा है, और एल हमारा जो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट है वो कितना है यहाँ पे, देखो 100 बाइट्स। Okay, now and the transmission rate at the receiver is 100, that is 8 kb per second. So bandwidth of receiver side is, that is a 8 kb per second, that is the information given that we are using. The one way propagation delay is 100 milliseconds, so TP they are given that a 100 millisecond. Okay, assuming no frame is lost, the sender throughput is byte per second. So we have to find the throughput. What the throughput? You have to know that what we have to calculate. So we have to calculate throughput. That is, the throughput is what? Throughput is efficiency into bandwidth. सेंडर थ्रूपुट इज, वी हैव टू फाइंड द सेंडर थ्रूपुट, मतलब यहाँ पे एफिशिएंसी हम जो बोलते हैं एफिशिएंसी वैसे लिखते हैं। ठीक है, इनटू बैंडविड्थ, मतलब बैंडविड्थ ऑफ द सेंडर, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सबसे पहले हमें बैंडविड्थ ऑफ सेंडर पता है और हमें एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी निकालेंगे सेंडर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में। ओके, तो सिंपली अगर आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला बहुत से लोग याद करके रखे होंगे। एफिशिएंसी होता है 1/1 + 2a, वेयर a इज इक्वल टू dp/dt. Okay, this formula can you apply here? You can't apply here. Why? Because this formula is applicable when you don't have any acknowledgement. We are ignoring acknowledgement. Okay, so what I can say that, ki efficiency is equal to 1/1 + 2a, where a is equal to dp/dt is applicable if acknowledgement, processing, queuing, all times are negligible. जब सारे टाइम क्या नेग्लिजिबल है, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? अगर आपने फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं है, मैं डिराइव करके दिखाता हूँ। वी हैव अ वन सेंडर एंड वी हैव अ वन रिसीवर। ओके, नाउ सपोज दैट दिस इज अवर पैकेट साइज, सेंडर इज देयर, आई एम द सेंडर, दिस इज अवर पैकेट साइज। ओके, दिस इज अवर पैकेट साइज. So if this is our frame size, okay, L. So we are going to transmit this one, we are going to transmit this one. Okay, okay. When we are keeping this first byte, or you can say the first bit of the packet into the bandwidth, into the channel, you can say channel, हम channel पे रखते हैं। फिर ठीक है, ये ट्रांसमिट होता है धीरे धीरे धीरे। जैसे ही हम दूसरी रखेंगे तो पहली वाली बिट क्या होने लगती है, ट्रेवल होने लगती है। तो मीन वाइल जब हम इसको यहाँ तक ट्रेवल करेंगे, ये ट्रेवल करेंगे, तो ये पूरा पैकेट यहाँ पे रख चुका होगा, ये पूरा पैकेट यहाँ पे रख चुका होगा, और इसको बोलते हैं टीटी। और लास्ट वाली बिट को जो ट्रेवल करने में टाइम लगेगा उसको बोल देते हैं टीपी। तो ये लग गया हमारा टीपी। ओके, नाउ समझ में आया? जब देखो टीटी क्या होता है, ट्रांसमिशन टाइम की बैंड, जो हमारा पैकेट साइज है उसको
चैनल पे रखने के लिए जो बैंडविड्थ होती है उसमें रखने के लिए जो टाइम लगता है। तो जब हम पहला बिट रख दिया ठीक है, दूसरा बिट जब हम रख रहे हैं दूसरा बिट, तो पहली वाली बिट क्या हो रही है, ट्रेवल हो रही है, साथ में दो काम हो रहे हैं। सपोज दैट मतलब दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग, दो कमरे बनाने हैं, तो एक बंदा क्या कर रहा है, एक दूसरा कमरा बना रहा है, एक दूसरा कमरा, दो कमरे साथ में चल रहे हैं ऐसा। ओके नाउ जब ये पूरा पैकेट यहाँ पे रिसीव हो गया सेंडर रिसीवर के पास, ये वाला पैकेट पूरा लास्ट बिट आ गई यहाँ पे, पूरी ट्रेवल हो गई। ओके तो यहाँ पे जो रिसीवर होगा वो क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और जो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेम चीज यहाँ भी लगेगी, सेम चीज क्या लगेगी, यहाँ भी लगेगी। ओके सेम चीज, तो यहाँ पे जो हमारा टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट हो जाएगा, और जो लास्ट में ट्रेवल की इस बार एक्नॉलेजमेंट की, वो क्या हो जाएगा, टीपी हो जाएगा। तो कुल मिला के जो टोटल टाइम लगता है, जो टोटल टाइम, तो टोटल टाइम अगर मैं आपको बताऊं, अगर प्रोसेसिंग क्यूइंग सब बता दे, तो देखो टी लगता है डेटा का, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ डेटा, प्लस 2 टाइम्स टीपी लगता है। देखो 2 टाइम्स टीपी, एक टीटी ये हो गया, एक टीपी ये हो गया, ये हो गया, और टी टाइम्स ऑफ लगता है एक्नॉलेजमेंट का। और अगर आपको कोई कभी बोले कि और टाइम है, तो टी यहाँ पे क्यूइंग भी ऐड कर लो, टी अगर प्रोसेसिंग भी अगर कुछ कभी देता है एग्जाम में, तो ये भी चीज ऐड कर लो, और एक्स्ट्रा टाइम अगर कुछ देता है, वो एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है, वो सारा ऐड कर लो। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर कि जो टोटल टाइम होता है, टी टोटल, टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम ऑफ डेटा ये याद करो, प्लस 2 टी इंटू टीपी होता है, प्लस ये होता है टी इंटू एक्नॉलेजमेंट, प्लस टी क्यूइंग अगर क्यूइंग होता है तो, प्लस टी प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। अगर टी एक्स्ट्रा कुछ भी और दे रहा है कि एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, वो भी आपको इंक्लूड करना है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके टोटल टाइम कितना लगा, ये लगा टोटल टाइम, टोटल टाइम। ओके व्हाट इज द एफिशिएंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि यूजफुल टाइम क्या है हमारे लिए, यूजफुल टाइम क्या है, और टोटल टाइम क्या है। तो यूजफुल टाइम हम क्या कर रहे हैं, जब तक हम अपना पैकेट ट्रांसमिट कर रहे हैं वही हमारे लिए यूजफुल टाइम है। मतलब जब तक ये सेंडर सेंटर जब तक पैकेट को रख रहा तब तक उसके लिए यूजफुल टाइम है, बाकी तो वो फ्री है ना, बाकी तो उसका टाइम वेस्ट है। तो सेंटर के लिए यूजफुल टाइम कितना है, टीटी है। So I can write TT divided by total time, divided by total time. Okay. Now in given question, what I can say that simply I can cancel out some things that are not given. That is this is not given, this is not given, this is not given. So total time is what? Total time is T data plus 2 TP प्लस टी एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है। ओके नाउ सो व्हाट इज द एफिशिएंसी है, नाउ एफिशिएंसी इज व्हाट, एफिशिएंसी इज सिंपली, एफिशिएंसी हम अगर कैलकुलेट करना चाहें यहाँ पे, तो एफिशिएंसी मैं सिंपली बता सकता हूँ, आई कैन जस्ट रिमूव दीज थिंग्स, these are the extra things that I can easily erase. Okay so efficiency is what here, efficiency is equal to what is the t data divided by t data plus t acknowledgement plus 2 times of TP. Now, this is our total time, this is our useful time. You can calculate simply T data. T data is equal to what? That is 100 byte divided by, this is a KB per second. So 80 I can write, and 10 power 3 I can write, or you can convert it into बिट्स में कन्वर्ट कर लिया इसको हमने, ठीक है। तो टी डेटा कितना लगा, देखो ये बाइट में था, बिट में कन्वर्ट कर दिया, 80 इंटू 10 पावर 3, इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया। टी डेटा कितना आया तुम्हारा, यहाँ पे देखो टी डेटा आया 0.1। सो आई कैन सिंपली राइट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाय 0.1 प्लस 2 टीपी। 2 टीपी मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 मिली सेकेंड हो जाएगा, 200 मिली सेकेंड हो जाएगा, 200 मिली सेकेंड मतलब 0.2 सेकेंड, सिंपली सेकेंड में कन्वर्ट करने। नाउ 2 टीपी, टी एक्नॉलेजमेंट कितना होगा, टी एक्नॉलेजमेंट जो होगा तुम्हारा, टी डेटा, डेटा कितना है यहाँ पे, डेटा तुम्हारा कितना है यहाँ पे देखो, एक्नॉलेजमेंट का 100 बाइट्स है इंटू 8, मैंने बिट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, 8 इंटू 10 पावर 3 कर दिया इसको, तो यहाँ से ये कट गया, और यहाँ से कितना हो गया 0.1 हो गया, तो टी एक्नॉलेजमेंट कितना हो गया 0.1 सेकंड हो गया। ओके ओवरऑल अगर देखें एफिशिएंसी इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाय, ये कितना हो गया 2 1 3 4, 0.4 हो गया, ये कितना हो गया एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना हो गया 25, यहाँ पे 1/4 कितना होता है 25, एफिशिएंसी कितना आ गया 0.1/4, ओके 25%, 1/4। तो व्हाट इज द बैंडविड्थ, व्हाट इज द थ्रूपुट, so simply what is the throughput, throughput is equal to efficiency, that is a 1/4 into b center size, that is a 1/4 into 80 into 10 power 3 beats per second, this is a beats per second, so then this is the second, this is the efficiency is equal to this one. Okay so we can just calculate, simply you can calculate, you can convert it into bytes, so that is a 20 into 10 power 3 bits per second. Now we have to calculate what, byte per second, so byte you can convert simply that is a 5000 I think, और आप डिवाइड करके देख लेना, वाइट में कन्वर्ट कर लो, 10 इंटू 10 पावर 3 को डिवाइड बाय 8 कर दो, कितना आएगा मुझे बता दो आंसर में, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द मोटिव वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वी हैव टू लर्न कि क्वेश्चन में अगर जो भी दिया है तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना, हमें फॉर्मूला नहीं रटना है,
ठीक है. So this is the formula: T data, T2P2 acknowledgement, T queuing, T propering, T extra. Okay, thanks for watching. I think day 6 का solution आपको समझ में आया होगा. Let's move into day 7. And don't forget to subscribe here for these kind of amazing concepts. And yeah, all the best for this 100 challenge. And if you're liking this video, just have to put the comment so that people can know the what is the level of this particular series. Thanks for watching.